कार फेरी में और फेरी में तुम बाहर ही आ जाओ। Here is the one-horned rhinoceros. अभी ये बहुत दूर है बट बाइनोकुलर्स की हेल्प से ये देखा जा रहा है। स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मीसा हमारे से निकले हमें कुछ देर हो गई है और इस खिली खिली धूप के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी। कम विद अस। फाइनली वी आर एट निमटी घाट और आज हम आपको लेके जा रहे हैं बेसिकली मजूली आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और वो है ब्रह्मपुत्र रिवर में। हमारे यहाँ से मीसामारी से ये जगह लगभग 215 किलोमीटर है। सुबह स्टार्ट किया था, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और हम यहाँ आ चुके हैं। निमटी घाट से फेरी चलती है मजूली आइलैंड के लिए। आप उसमें अपनी बाइक और कार भी ले जा सकते हैं, छोटी छोटी ट्रॉली टाइप भी जाती हैं उसमें। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी रश है क्योंकि वहाँ पर कृष्ण रासलीला फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए थोड़ा रश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी आपके सामने है, गाड़ी लाइन में लगी हुई है, एक एक करके कार चढ़ रही हैं। एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाड़ी चढ़ाने के बाद दूंगा। सो इस तरीके से जाती हैं यहाँ पर फेरीज। 3 कार हैं और बाकी काफ़ी सारी बाइक्स हैं और बहुत सारे लोग। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फेरी चल रही है, कार यहीं पर है, 4 कार हैं इस फेरी के ऊपर और हम सब कार के अंदर ही बैठे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू रीच मजूली। गुवाहाटी से या तेजपुर से या जहां मैं हूं मीसामारी से, वहां से आप 80 रोड लेकर आ सकते हैं जोरहाट। जोरहाट में एंटर नहीं करना है। जोरहाट के बाईपास लेकर, जोरहाट से जो बाईपास है उस पर लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर एक रोड कटता है जिसे निमटी रोड बोलते हैं। जोरहाट बाईपास से निमटी रोड लगभग 10 किलोमीटर आपको आने के बाद निमटी फेरी घाट आता है। निमटी फेरी घाट पे आने के बाद आप यहाँ पर लाइन से बहुत सारी फेरीज लगी रहती हैं। बाइक से आ रहे हैं या अपनी कार से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेरी में अपनी कार या अपनी बाइक लोड कर सकते हैं और आराम से फेरी से आप मजूली आइलैंड पहुँच सकते हैं। याद रखें, टाइमिंग की थोड़ी सी इश्यूज़ हैं कि यहाँ पर सीज़न और ऑफ सीज़न का टाइम रहता है थोड़ा, तो जो फेरीज़ हैं वो लिमिटेड हैं और टाइम बाउंड है। ओके अभी जहाँ तक मुझे पता चला है फ़िलहाल, मतलब मजूली से वापस निमटी आने के लिए लास्ट जो फेरी चलती है वो 3:30 पर चलती है। हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट फेरीज भी हैं और प्राइवेट फेरीज भी हैं। कार का जो रेट बताया है वो 710 रुपीज़ बताया है। तो फाइनली आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ फेरी टाइम हम पहुंच चुके हैं फेरी पॉइंट पर। जो फेमस फेरी पॉइंट है कमलावारी, वहाँ नहीं, दूसरा फेरी पॉइंट है ये वाला, क्योंकि वो सूख चुका है इस टाइम पे, वहाँ पे पानी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर उतर कर यहाँ से अंदर एंटर करेंगे और नेहा को बोलूँगा मैं सामने फेरी पॉइंट और मजूली आइलैंड आपको दिखाने के लिए। ये जो सामने लैंड आप देख रहे हैं ये है मजूली आइलैंड। अभी इस पर हम उतरने वाले हैं, फेरी लग रही है सामने। और इधर मेरे पास फेरी का सिस्टम मैं बता दूं गाइस, बहुत रॉ एटमॉस्फेयर है यहाँ का फेरीज का। कच्चे घाट है क्योंकि ब्रह्मपुत्र का पानी कभी भी चढ़ता है कभी उतरता रहता है, तो ऐसा कोई बहुत परमानेंट वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। फट्टों की हेल्प से, जैसा आपने देखा था, गाड़ी वैसे चढ़ती है और वैसे ही उतरती है। तो अभी भी ये रास्ता मैं बोलूँगा यहाँ से दिखाने के लिए कि यहाँ पर सामने फेरी लगेगी और इसके थ्रू गाड़ियाँ उतारी जाएंगी।
फेरी घाट से उतरने के बाद जो रास्ता आपको मजूली आइलैंड में अंदर लेकर जाता है वो रास्ता बहुत कच्चा है, उस पर बहुत रेत है और बहुत बम्पी राइड आपको लेनी पड़ती है। फाइनली हम इस बम्पी राइड से मजूली आइलैंड में पहुँचे, मजूली मेन विलेजेस में पहुँचे और विलेजेस के अंदर का जो नज़ारा है वो बहुत ही डिफरेंट है। एक डिफरेंट टाइप का आसाम हमें यहाँ पर देखने को मिला। बैम्बूस के बने हुए बहुत ही खूबसूरत घर, चारों तरफ हरियाली और एक बहुत ही रॉ और नेचुरल प्लेस मजूली है। ये एक लोकल विलेज में हम इस टाइम पर घूम रहे हैं। गूगल मैप ने मुझे मजूली फेरी घाट से अंदर एंटर करने के लिए यही रास्ता दिखाया। हालांकि एक मेन रोड और भी था जहां से हम अंदर जा सकते थे, पर किस्मत हमारी अच्छी थी कि हम मजूली के एक लोकल विलेज में से लोकल लाइफ को देखते हुए यहाँ से गुजरे। मजूली आइलैंड में एंटर करने के बाद हम सबसे पहले पहुँचे दक्षिण पथ सत्र, जो कि यहाँ पर मंदिरों को बोला जाता है। ये मजूली आइलैंड के ईस्टर्न साइड पर है और क्योंकि हम ईस्टर्न फेरी पर उतरे थे तो वहाँ से सबसे पहले हमारे सामने यही मंदिर आया। यहाँ पहुँचने के बाद कृष्ण रास लीला महोत्सव का जो नज़ारा हमने देखा, मैं सच कहूँ तो मुझे लगा मैं आसाम में नहीं कहीं वृंदावन में घूम रहा हूँ, क्योंकि मजूली आइलैंड पूरी तरीके से लॉर्ड कृष्णा को डिवोटेड है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस के प्लेसेस नहीं है, दे आर इम्पॉर्टेंट हब फॉर सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। अहोम डायनेस्टी के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया। बेसिकली ये जो सत्र हैं ये अपने कल्चर को बचाने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सत्रों का निर्माण हुआ था। ऐसा लग रहा है आप मेन लैंड पर घूम रहे हैं, क्योंकि आइलैंड बहुत बड़ा है और बहुत ग्रीन लश स्वम्पी लैंड है यहाँ पे, और लैंडस्केप तो आप देख ही रहे हो कैसा है। नमस्ते, कैसे हैं आप? दक्षिण पट सत्र के बाद अब बारी थी सामागुरी सत्र जाने की। तो जहाँ तक मुझे फ़ील आ रहा है, जो ये सामगुरी सत्र जो है ये यहाँ पर मास्क मेकिंग के लिए फेमस है और यहाँ कृष्ण के डिफरेंट अवतारों के मास्क मिलते हैं। मास्क मेकिंग की यहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर तरह तरह के मास्क बन रहे हैं। ये पूतना का मास्क लग रहा है मुझे, ये मुझे कुछ घरों का एरिया सा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं अंदर चल के कैसे है यहाँ पर। माजुली सामग्री सत्र, यहाँ पर कौन रासलीला है। ओके। और बाजार, यहाँ बहुत बाजार होगा यहाँ पर। ये जो मास्क का है इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है ये? पहले हमारा बेम्बू है ना, हाँ। बेम्बू के पतली पतली स्टिक निकालते हैं। हाँ। फिर उसको जोड़कर मास्क बनाता है। ओके। उसके बाद कॉटन कपड़ा और मिट्टी मिलाकर उसका ऊपर लगाता है। फिर गोबर से हमने जो शेप देगा वो लगाता है, फिर रंग करता है, फिर पहनते हैं और भावना करते हैं। ओके। आप भी बनाते हैं? हाँ, मैं भी बनाता हूँ। कब से बना रहे हैं आप? हम 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं। अच्छा, बाकी टाइम फिर दोपहर को घर पे आने के बाद ये बनाते हैं? और ये मास्क कहाँ कहाँ जाते हैं यहाँ से? दिल्ली, मुंबई, अच्छा, यूपी भी जाते हैं? बिहार, अच्छा, बहुत सारे जगह पे है मास्क। मतलब यहाँ से मंगाए जाते हैं? हाँ। या फिर जो लोग आते हैं वो लेके जाते हैं या आपके पास ऑर्डर आता है? ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है, बनाता है। पता नहीं हुआ है
और अभी बजे हैं शाम के 5 और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है। ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट किया था, वरना अंधेरा तो इससे बहुत पहले हो चुका है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सामागुरी सत्र के बाद हम निकले अपने रिजॉर्ट के लिए। यहाँ मैं मजूली आने वाले लोगों को बताना चाहूँगा कि मजूली के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, जो कुछ बजट रिजॉर्ट्स भी हैं और बहुत लग्जरी रिजॉर्ट्स भी हैं, और वहाँ पर लाइन से आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। हमने जो रिजॉर्ट बुक किया था वो था ओके गीगा होम्स, जो गारमोर टाउन के थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ही है। रास्ता जैसा कि आप देख सकते हैं जंगल में से होता हुआ था, हालांकि गाड़ी या बाइक आराम से चली जाती है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको डाउट होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट गूगल मैप के थ्रू आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर चेक इन करने के बाद हम वापस निकले, क्योंकि हमें बचे हुए 2 सत्र और घूम के आने थे। This is the Anyuti Namghar. So here the preparation for the Ras is going on. These are the child artists which are getting ready for the Ras. रासलीला से याद आया, औनियती सत्र जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वो फीमेल्स के लिए रासलीला देखना अलाउड नहीं है, उनको परमिशन नहीं है। ओनली मेल्स कैन सी द रासलीला हियर। बाकी जो और दक्षिण सत्र में भी फीमेल्स को रासलीला देखना अलाउड नहीं है, 2 में अलाउड नहीं है। और बाकी जो दोनों है गोरमार और उत्तर कमलावाड़ी जो है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब यहाँ आए तो इस तरह से प्लान करें कि आपको रासलीला देखने का मौका मिले। तो गाइज स्टेटस इज दिस, राइट नाउ वी आर इन उत्तर कमलाबारी सत्र, और ये है सामने स्टेज जिस पर थोड़ी देर बाद पर्दा उठेगा और रात स्टार्ट होगा। So we are staying in this beautiful resort. OK Giga Resort is here in the मजूली, और ये बिल्कुल आउटस्कर्ट्स की तरफ है, रिवर के किनारे। बहुत अच्छी जगह है, प्राइसेस आर आल्सो वेरी गुड, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, और आप बिंदास आके यहाँ पर रुक सकते हो। एंड यहाँ पर आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ मिल जाएगा। सो नॉट टू गो एनीवेयर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2। हम लोग निकले हैं एक छोटी सी वॉक पर, और रिजॉर्ट के बाहरी नदी है, तो उस नदी पर वॉक करने के लिए आप यहाँ पर साइकिल भी ले सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल रिवर, बैकड्रॉप में अरुणाचल के माउंटेन्स, एंड दिस इज द ब्यूटी। मजूली आइलैंड की एक और ख़ास बात, दिस काइंड ऑफ बोट्स। ये बोट्स एक सिंगल ट्रंक से बनती हैं, एक ही लकड़ी का लट्ठा होता है, उसी से ये बोट्स बनाई जाती हैं, और लोग इसमें ही बैठकर इन नदियों में फ़िशिंग और यहाँ पर जो लोकल काम होते हैं वो करते हैं। ये बॉर्डर है मजूली का। इस टाइम पे हम मजूली के बिल्कुल एक कॉर्नर पे खड़े हुए हैं। मेरे पीछे मजूली है, और ये जो सामने आप लैंड देख रहे हैं रिवर के उधर, ये नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है।
Okay people, to stay in the Giga home is over now. Time to sign off and now we are leaving. Breakfast कर लिया है एंड लोकल अभी सब एक और फेरी लेनी है और इस टाइम पे रूट हम दूसरा लेने वाले हैं. अभी निकलते समय थोड़ा सा आपको नेचुरल लैंडस्केप और दिखाएंगे. Now we are out of Majuli and this is the लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट. भाई जो बात है, असली नेचर में तो यही लोग रह रहे हैं. कतई नेचर में है, मतलब असली भी क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल ही नेचर ही है. बट वही है, वाइल्ड लाइफ का भी थोड़ा सा डर रहता होगा यहाँ पे. सांप वाप का डर थोड़ा, मतलब मैं अपने एंगल से देखूँ तो. अदर देन दैट दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल टू लिव. तो गाइज यहाँ पर है एक छोटा सा अपडेट ना, कि रोड थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रोड है. डरे ना, पगडंडी सी है तू. हाँ थोड़ा पतला रोड है. रोड कुछ है ही नहीं, नेहा दिखाएगी आपको अभी. और बस हम चलते जा रहे हैं स्वाम्पी लैंड में, जहाँ पे अभी पानी नहीं है तो रोड बना हुआ है, वरना मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रोड होगा. ये बिल्कुल खाली ही रहता है उस टाइम पे. फिर हाँ बारिश में कौन मतलब होता. कल जब हमने एंट्री की थी तब भी आपने रोड देखा था, वो वाला कैसा सा था. सो गाइस फाइनली हाँ नदी के किनारे आ गए हैं. फेरी पॉइंट सामने नजर आ रहा है. अरे भगवान, बहुत ही बम्पी राइड थी. ऐसी सी फेरी है, इसी पे बाइक गाड़ी हाँ और लोग इसी पे ही जाते हैं. So there is an update, like मजूली में आने के लिए 2 फेरी घाट है और बाय रोड भी आप मजूली में आ सकते हैं. गोगामुख से सीधा रोड मजूली तक के लिए आता है. इसके अलावा मजूली में जोरहाट की तरफ से निमटी घाट से भी आप आ सकते हैं ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करके. और लखीमपुर की तरफ से पीछे ये खबोलू रिवर है, तो उस पर भी फेरी चलती हैं. गाड़ियाँ बाइक सब कुछ आप ला सकते हैं. दोनों ही तरफ से आप मजूली आइलैंड पर पहुंच सकते हैं. यहाँ से फेरी के रेट काफ़ी कम है कंपैरेटिवली वहाँ से. यहाँ से सिर्फ 300 रुपये, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. ये रिवर वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, बहुत बड़ी है. ये छोटी सी खबूलू रिवर है और पीछे ही मेरे वो बैक साइड में घाट है, बस वहीं तक गाड़ी जाएगी. कर अब हम जा रहे हैं हाईवे की तलाश में. नॉर्थ लखीमपुर जो मेन सिटी है वहाँ पे ऐसा रास्ता है. तो उस नदी के उस तरफ वो जो आपको दिख रहा है ये अरुणाचल है. अभी हम हैं हरमोटी में और ये असम है. यहाँ से अरुणाचल में आप एंटर करके जा सकते हैं ज़ीरो के लिए. आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, उसके लिए अरुणाचल में एंट्री इसी जगह से होती है. ये अरुणाचल है, ये दुकान, ये अरुणाचल है दुकान. ये पेट्रोल पंप भी अरुणाचल में है और हम गाड़ी चला रहे हैं असम में. ऐसे कैसे? ये असम की मार्केट और ये अरुणाचल की मार्केट. ये असम की मार्केट और ये अरुणाचल की मार्केट. और ये अरुणाचल की मार्केट. और रास्ता वो जा रहा है, अभी दिखाएंगे. और रास्ता ये है गेट जो जाता है अरुणाचल के लिए. वो रहा एंट्री गेट अरुणाचल प्रदेश के लिए. ओके. वहाँ से आप अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर सकते हैं. तो ये अरुणाचल है, ये असम है.